हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल। तो आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, इंडियन पॉलिटी के नए टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हम इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका आधार पर हमारा भारत शासित होता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो महान संविधान है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। आज जानेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके बाबत में जानेंगे। तो 1934 में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आइडिया एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। तो एम.एन. रॉय वो पहले आदमी थे जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहले आइडिया दिए थे। देन 1935 में हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने अंग्रेजों से ये डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो ये 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये दावी किया था। देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो शुरू हुआ, उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का है, उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हुआ, जो कि जिसका काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा। तो जो कंपोजिशन था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें 389 मेंबर्स है। जो 389 मेंबर्स है वो दो साइड में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो थे प्रोविंशियल जो स्टेट्स थे, वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और दूसरा है जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उस प्रिंसली स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स। जो प्रोविंशियल जो किंगडम था, वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड हुए थे, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होके आए थे। और उनका नंबर क्या था ना, 1 to 10 लाख। एवरी 10 लाख जो सिटीजन्स थे, उनमें से एक मेंबर सिलेक्ट होकर आया था। तो सारे के सारे मेंबर 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड थे। एक था मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरा था सिख कम्युनिटी, और तीसरा था जनरल कम्युनिटी। तो इन 3 कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सिलेक्ट किए गए थे। देन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या क्या काम था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब गठन हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 में उसका फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट किया गया। 9 दिसंबर 1946 में उसका फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट किया गया था। तो उसी टाइम में उसका जो इंटरिम प्रेसिडेंट था, उसका इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो उसका जो पहला मीटिंग का इंटरिम प्रेसिडेंट से के तौर पर सिलेक्ट किया गया। तो उसका दूसरा जो मीटिंग हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दूसरा मीटिंग हुआ। वहां पर प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसका प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने, और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एच.सी. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए सिलेक्ट किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवाइजर था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के लिए बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया। तो बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन उसके बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर उसका 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक रिजोल्यूशन लाया गया, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जहां पर क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका क्या महत्व होगा, वो सब उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो 13 दिसंबर में लाया गया, लेकिन उसे 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया। और वही ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो आगे चलकर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल बना। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो सारी चीजें थी, आगे चलकर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया, तो वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थोड़ा मॉडिफाई करके उसे बना दिया गया प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके भीतर 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। उसके एक ही पहले दिन 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो गया था।
पाकिस्तान जब अलग हो गया तो पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो निकल गए। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शंस दो हिस्सों में बढ़ गया था। उसका दो प्रमुख काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एक तो है मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बनाना है, उसका पहला काम था। उसके साथ साथ उसे एक दूसरा काम भी मिल गया, एनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज। क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया। देन इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे फ्री इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है। देन जो कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो फंक्शन हो गया। वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर उसका मीटिंग हो रहा था और कभी कभी लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर भी उसका मीटिंग हो रहा था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर हो रहा था उस टाइम पे मीटिंग चेयर्ड होता था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर मिलता था वहां पर उसका प्रेसिडेंट होते थे जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर वही है जो आगे चलकर इंडिया का पहला फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने थे। जी.बी. मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जब पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकल गए थे तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ हो गया था 299 मेंबर्स हो गए थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ना, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर फ्लैग उसे अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है उसे अडॉप्ट कर लिया था। देन नेक्स्ट बारी था नेशनल एंथेम का। तो नेशनल एंथेम हमें पता है, हमारा नेशनल एंथेम है जनगण मन अधिनायक। जो जनगण हमारा नेशनल एंथेम है उसे 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। जो हमारा नेशनल एंथेम है जनगण मन, उन्हें हमारा जो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में भी पाए थे। देन नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग को बाई 24 जनवरी 1915 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जो उसने अडॉप्ट कर लिया था 24 जनवरी 1950। वो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देन नेक्स्ट उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया था। क्योंकि इलेक्शन तो उस टाइम नहीं हुआ था तो इसलिए उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे कमिटीज थे, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी है ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तरफ के ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका काम खत्म हो गया और सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे सभी ने उसमें साइन करके 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट कर लिया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। क्योंकि 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को वो इफेक्ट में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम हमारा जो संविधान दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।